आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे सिर्फ $100 में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। द $100 स्टार्टअप। क्रिस गिल्बो की यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपना बॉस बनना चाहता है, यह किताब एक रोड मैप की तरह है। क्रिस ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे द $100 स्टार्टअप हमें सिखाती है कि कम पैसों में भी बड़े सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं। रेडी हो जाओ, क्योंकि यह सफर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने वाला है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, रिनेसां और द न्यू एंटरप्रेन्योर। क्रिस गिल्बो इस चैप्टर में बताते हैं कि आज का जमाना छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स का है। वो कहते हैं कि अब आप बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मुंबई के वड़ा पाव वाले अपना छोटा सा ठेला लगाकर बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, वैसे ही आप भी अपने स्किल्स और पैशन को यूज करके अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। क्रिस कुछ टिप्स देते हैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए। 1, अपने पैशन और स्किल्स को पहचानो। 2, मार्केट की जरूरत को समझो। 3, कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करो। चैप्टर 2, गिव देम द फिश। इस चैप्टर में क्रिस बताते हैं कि कस्टमर्स को वो दो जो उन्हें चाहिए। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यह सिचुएशन मुंबई के दबा वालों की तरह है जो लोगों को सही समय पर खाना पहुंचाकर उनकी जरूरत पूरी करते हैं। क्रिस कुछ आइडियाज देते हैं कस्टमर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए। 1, अपने टारगेट कस्टमर्स को पहचानो। 2, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो। 3, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑफर करो। चैप्टर 3, फॉलो योर पैशन। मे बी। क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि सिर्फ पैशन काफी नहीं है, आपको उसे प्रॉफिट में बदलना आना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपने पैशन को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल देते हैं, वैसे ही आपको भी अपने पैशन को मार्केट की डिमांड के हिसाब से शेप करना चाहिए। क्रिस कुछ स्टेप्स बताते हैं पैशन को प्रॉफिट में बदलने के लिए। 1, अपने पैशन और स्किल्स का इंटरसेक्शन ढूंढो। 2, मार्केट रिसर्च करो। 3, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट की जरूरत के हिसाब से डेवलप करो। चैप्टर 4, द राइज ऑफ द रोगू एंटरप्रेन्योर। इस चैप्टर में क्रिस बताते हैं कि आज के जमाने में कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में हर गली में एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है, वैसे ही आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। क्रिस कुछ क्वालिटीज बताते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। 1, क्रिएटिविटी। 2, फ्लेक्सिबिलिटी। 3, डिटर्मिनेशन। 4, रिस्क लेने की हिम्मत। चैप्टर 5, द न्यू डेमोग्राफिक्स। क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि आज के कस्टमर्स कैसे हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोगों की लाइफस्टाइल और जरूरतें बदल रही हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में कस्टमर्स की जरूरतें बदल रही हैं। क्रिस कुछ ट्रेंड्स बताते हैं जो आज के मार्केट में दिख रहे हैं। 1, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड। 2, ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता ट्रेंड। 3, हेल्थ और वेलनेस पर फोकस। चैप्टर 6, द 1 पेज बिजनेस प्लान। इस चैप्टर में क्रिस बताते हैं कि कैसे एक सिंपल बिजनेस प्लान बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के स्ट्रीट फूड वेंडर्स बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लान के अपना बिजनेस चलाते हैं, वैसे ही आप भी एक सिंपल प्लान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। क्रिस एक 1 पेज बिजनेस प्लान का टेम्पलेट देते हैं जिसमें शामिल है 1, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। 2, आपके कस्टमर्स कौन हैं। 3, आप कैसे पैसे कमाएंगे। 4, आपका मार्केटिंग प्लान क्या है। चैप्टर 7, एन ऑफर यू कैनट रिफ्यूज। क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इरेजिस्टिबल बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई का वड़ा पाव इतना टेस्टी होता है कि कोई मना नहीं कर सकता, वैसे ही आपको भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि कस्टमर्स मना न कर सके। क्रिस कुछ टिप्स देते हैं अपने ऑफर को इरेजिस्टिबल बनाने के लिए। 1, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप करो। 2, कस्टमर्स को गारंटी दो। 3, लिमिटेड टाइम ऑफर्स का यूज करो। चैप्टर 8, लॉन्च। इस आखिरी चैप्टर में क्रिस बताते हैं कि कैसे अपने स्टार्टअप को लॉन्च किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में नए रेस्टोरेंट्स धूमधाम से लॉन्च होते हैं, वैसे ही आपको भी अपने स्टार्टअप को एक धमाकेदार लॉन्च देना चाहिए। क्रिस कुछ टिप्स देते हैं सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। 1, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करो। 2, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो। 3, सोशल मीडिया और PR का यूज करो। 4, लॉन्च के दिन स्पेशल ऑफर्स दो।
द $100 स्टार्टअप हमें सिखाती है कि कैसे हम कम पैसों में भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्रिस गिल्बो ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो या कहीं और, इस किताब के आइडियाज हर जगह काम आएंगे और आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस। द $100 स्टार्टअप एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे कम पैसों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। क्रिस गिल्बो ने बड़े ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शनेबल टिप्स। क्रिस ने ऐसे कई लोगों की कहानियां शेयर की हैं जिन्होंने कम पैसों में अपना स्टार्टअप शुरू किया और सक्सेस पाई। यह मुंबई के उन लोगों की तरह है जो छोटी दुकान से शुरू करके बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि सिर्फ $100 में बिजनेस शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। फिर भी किताब का मुख्य मैसेज यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। द $100 स्टार्टअप एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पैशन और स्किल्स को यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ, इस किताब के आइडियाज हर किसी के लिए उपयोगी हैं और आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। द $100 स्टार्टअप एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े पैसों की जरूरत नहीं होती। क्रिस गिल्बो ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपना बॉस बनना चाहता है, यह किताब एक रोड मैप की तरह है। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू होता है। तो चलिए अपने सपनों को उड़ान दें और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि जैसा कि किताब कहती है, आपका पैशन आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।